WHO की 75वीं सालगिरह के मौके पर हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी किया है और इसी सिलसिले की एक कड़ी आज एक हेल्थ वॉक का एहतमाम किया गया। इस हेल्थ वॉक में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की है और इस वक्त मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा भी इस हेल्थ वॉक में मौजूद हैं। ये हेल्थ वॉक इस वक्त हमदर्द के मरकजी दफ्तर से लेके कायदे आजम के मज़ार तक चलेगी और वहाँ पे जाके सदर साहिबा खिताब करेंगी। इस हेल्थ वॉक का मकसद तमाम लोगों में हेल्थ के शऊर को पैदा करना है। 1989 से हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान WHO के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 31 सालों से बच्चों की आलमी हेल्थ कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। ये है आज की वॉक इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 31 सालों से ये चलने वाला सफ़र और WHO का 75 साला सफ़र हमें इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान में जहां बहुत से मसाइल हैं वहीं पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हकीम मोहम्मद सईद के मिशन को जारी रखते हुए आज भी तालीम और सेहत के शऊर को उजागर करने में साथ साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया राशिद है। मैं हमदर्द फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और हमदर्द स्कूल्स की भी। असल में ये वॉक ज़्यादातर वॉक का ये मकसद था जिस्मानी सेहत के साथ साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आलमी इदारा सेहत की ये 75वीं सालगिरह है और ये उनका 75वां जैसे पाकिस्तान का 75वां है। तो हमने कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया। 3-4 हमारे फ्री कैंप हो चुके हैं 4 जगह पे। ये हमारा 5वां प्रोग्राम है। तो हमने इसको पूरे महीने पे फैलाव उसका है ताकि हम सबको ये बता सकें कि हम कितना WHO के साथ हैं और सेहत के मामले में हम किसी तरह की कोई वो नहीं कर सकते गफलत, बच्चों की सेहत हो या बड़ों की सेहत हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार पाशा है और मैं डिप्टी डायरेक्टर ब्रांड्स एंड मार्केटिंग हूँ हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। और हमदर्द के बारे में जिस तरह से आप लोग को पता है कि हमदर्द के मोटो के अंदर जो है फलाई काम के साथ एजुकेशन और हेल्थ भी है। तो हेल्थ के लिए जो हमने ये काविश शुरू की है और हेल्थ फॉर ऑल के जो लोगों के साथ हम ये जा रहे हैं आज, इस सब का मकसद ये है कि लोगों के अंदर जो है जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में भी कोविड की वजह से हालात ख़राब रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि सेल्फ और केयर की जो है ना वो अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को ख़ुद पता होना चाहिए कि वो अपना ख्याल जो है वो किस तरह से रखें। और हमदर्द जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है दाई है इस मैसेज का। तो हमने ज़रूरी समझा कि इस वॉक का जो है एहतमाम करें ताकि लोगों तक जो है ये मैसेज पहुँच सके और वो ख़ुद जो है खाली हमदर्द नहीं, जब पूरा माशरा अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना शुरू करेगा तो बेहतर अंदाज के अंदर आगे बढ़ सकेंगे और बेहतर अंदाज के अंदर सबकी सेहत जो है वो उसके ऊपर काम हो सकेगा। मुस्तकबिल अब भी एक सेहतमंद मुस्तकबिल चाहता है। पाकिस्तान में सियासत के हज़ार रंग ज़रूर हों, लेकिन इस वक्त इस बात की अहमियत है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए और इसी महफूज मुस्तकबिल के खातिर शहीद हकीम मोहम्मद सईद ने अपने मिशन को जारी रखा और उस मिशन को जारी रखने में उनकी शहादत के बाद मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा इस काफिले में मौजूद हैं, जो इस बात की गम्माज़ी करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सेहत सबसे अहम है। WHO का मिशन और हमदर्द फाउंडेशन का मिशन एक ही है कि हेल्थ फॉर ऑल।
तौसीए के हवाले से हमदर्द फाउंडेशन की जानिब से मार्च 2023 से अप्रैल 2023 तक एक मुस्तकिल तकरीबात का सिलसिला जारी है। उसी तकरीबात की कड़ी ये वॉक है। इस हेल्थ वॉक के थ्रू ये आगाही फैलाई गई है कि किस तरह से बहुत सारे मसाइल के साथ साथ सेहत भी एक अहम इशू है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। हकीम मोहम्मद सईद के मिशन को जारी रखते हुए मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा ने उसी मिशन को अपनाया और ये हेल्थ वॉक और इसमें शामिल बच्चे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये कितना अहम इवेंट है। WHO और हमदर्द फाउंडेशन का साल 31 साल से जारी है, जबकि WHO इस वक्त अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा इस मजमे से खिताब करते हुए फरमाएंगी कि किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ और हम सब भी आप लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए। मैं मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा को आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ पे आए। पाकिस्तान को बड़ा बनाना हो तो पाकिस्तान के बच्चों को बड़ा कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बात की गवाही दे रही है हकीम साहब की बात को, हम सब इस बात की गवाह हैं कि बच्चे कितने मोहब्बत करते हैं हकीम साहब से और हकीम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में सारे बच्चे हमारे साथ हैं। यहाँ हमदर्द विलेज स्कूल के बच्चे भी हैं और हमदर्द रुफैदा स्कूल ऑफ नर्सिंग के बच्चे हैं और हमदर्द यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से तो रह गए, सारे तो नहीं आ सके, स्कूल के बच्चे नहीं आ सके, विलेज स्कूल के बच्चे आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आप ये समझे कि हमने हकीम साहब के मिशन को आज पूरा किया। और यकीनन हकीम साहब यहाँ कहीं होंगे, बिल्कुल उनको पता होगा कि सब बच्चे यहाँ जमा हुए हैं और उनके ये उनका कॉज था। और WHO की हम लोग 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके अब 4 प्रोग्राम हम अभी तक कर चुके हैं। फ्री पेशेंट स्कीम के तहत हम लोगों ने 4 कैंप्स भी लगा लिए हैं। ये हमारा 5वां इवेंट है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के प्रोग्राम होंगे और ख़त्म होगा 6 अप्रैल को, जिस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबका फिर शुक्रिया। WHO के नुमाइंदे भी यहाँ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा साथ दिया। अगर WHO का तावन ना हो सिंध में तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। WHO का तावन हमारे हर सूबे में हमारे साथ है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एडमिन HR अरसलान साहब भी मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अरसलान साहब से मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ पे आके ये बताएं कि हम किस तरह की एक्टिविटीज़ इस वक्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। WHO की जैसे कि 75वीं सालगिरह है, उसका हमने एहतमाम ये किया कि हमने पूरे मंथ में ये इवेंट्स रखें और आप जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनकी जैसे कि थीम है हमारी हेल्थ फॉर ऑल, सेहत सबके लिए। तो ये सारे आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए सेशंस किए जा रहे हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है आपकी तरफ से। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल नर्सिंग, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ताउन किया इसमें। हमदर्द पब्लिक स्कूल विलेज स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, हफ्सा हैं यहाँ पे, शबाबुल हसन साहब हमारे हेल्थ सेक्टर को देखते हैं यहाँ पे, और जितने भी बाकी जो नाम रह गए हैं। हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ हमें हमेशा से सपोर्ट करती है। आप सब ने इतनी गर्मी में रूह अफ़ज़ा जो इन्जॉय किया है, वो एहसन साहब पीछे हैं, शहरियार पाशा हमारे साथ हैं। हमारी टीम है हमदर्द फाउंडेशन की और ख़ास तौर पे जो पार्टिसिपेट करने हमारे साथ आए हैं यहाँ पे IDRU के स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं कहूँगा ख़ास तौर पे बहुत तालियां बजाई जाएं, क्योंकि वो बच्चे हैं जो हमारे साथ इस सिचुएशन में भी आके और वॉक की है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इस गर्मी के सीज़न में आपने ये हमारे साथ इतनी लंबी वॉक की है और इसको बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया है। और एंड में सना जो कि प्रोग्राम को लेके चल रही हैं, इनका भी शुक्रगुजार है, ये हमारी टीम का पार्ट है। तो जो भी लोग रह गए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे आने वाले प्रोग्राम जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स में हमारे, तो मैं कुछ चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से फुल थ्रॉटल पे पार्टिसिपेट करें हमारे साथ, और उसमें हमारे रिवॉर्ड्स भी हैं, इनामात भी हैं। इंशाल्लाह ताला हम इसको लेके अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अरसलान साहब ने मुकम्मल तौर पे तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर दी। स्काउट भी हमारे साथ है। स्काउट के लिए सबसे बड़ी तालियां होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा, क्योंकि
ये स्काउट अगर नहीं होता तो शायद हम ये एक्टिविटी को इतने अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। हमदर्द लेबॉर्ट्रीज का शुक्रिया, और हमदर्द लेबॉर्ट्रीज की तरफ से इस वक्त रूह अफ़ज़ा सब लोगों के लिए मौजूद है। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीजिए, और इसी साथ ही जो है आज की इस वॉक का इख्तिताम होता है। हमदर्द फाउंडेशन, मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा, WHO, थैंक यू। मैं शबाबुल हसन शिफाउल मुल्क हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और हेल्थ सेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमारी यहाँ पूरी टीम जो है वो 75 ईयर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में एक वॉक का इनेकाद किया गया था। उसके सिलसिले में हम यहाँ पे हमारी पूरी टीम ने पार्टिसिपेट किया है, हमारे HOs ने, हमारे स्टाफ ने, और हमारी यूनिवर्सिटी के जो नर्सिंग है, स्कूल्स हैं, उन सब ने पार्टिसिपेट किया था वो आगाही मुहिम का हेल्थ फॉर ऑल के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया नासिर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल हूँ रुफैदा हमदर्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। और हमदर्द फाउंडेशन हकीम सईद साहब के विज़न को लेकर हकीम सईद साहब ने खुद WHO से मिलकर लास्ट 75 ईयर्स से हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे पर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करता है, और उसका मकसद होता है कि यंग जनरेशन को इन्वॉल्व करके सेहत की आगाही देनी। तो हमदर्द फाउंडेशन ने इस 75वीं WHO की सालगिरह के मौके पर पूरे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स किए हैं। उसमें वॉक का इवेंट इसलिए ज़रूरी था कि जिस तरह सेहत हज़ार नेमत है, और सेहत की जो सबसे बुनियादी 2-3 वजह होती है मेंटेन रखने में, उसमें सबसे अवलीन है वॉक, सेहतमंद खाना और ज़हनी तनाव का शिकार ना होना। तो वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि डिजिटल वक्त में बच्चे कम वॉक करते हैं, तो हमें ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, ये अभी यूथ हैं हमारे, और यूथ को हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, वो एक्टिव होंगे, तो हमारी जनरेशन को वो आगे सेहतमंद जनरेशन का माहौल दे सकेंगे। WHO कुदरती आफात में ही नहीं, WHO का हेल्थ में बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा हाथ रहा है और बहुत सपोर्टिव रहे हर चीज़ में। पाकिस्तान के लिए WHO के आप जितने भी चीज़ें उठा के देखें तो वो हमेशा पार्ट लेते हैं, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो वेलकम करते हैं। तो आज WHO की हम भी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस हवाले से हमने पूरा मंथ जो है रखा है सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेशन क्या है तो इसका मकसद अवेयरनेस है हेल्थ के बारे में, बच्चों में देनी, तकरीबन हर सेक्टर के लोगों में देनी है। तो WHO की गाइडलाइंस ये हैं कि आप स्टूडेंट्स को इंगेज करें ऐसी एक्टिविटीज़ में जो हेल्दी हों। हम तो WHO से हकीम साहब के ज़माने से हम मुतालिक रहे। हकीम साहब उनकी जो मीटिंग्स होती थी इसमें जाया करते थे और शरीक होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब हकीम साहब चले गए तो ये जो रीजन है एमरो जिसको हम कहते हैं, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजनल ऑफिस WHO का, ये हमें हर साल बुलाते हैं अपनी मीटिंग में, जो उनकी कंसल्टेटिव मीटिंग होती है। हम हर साल जाते हैं। 2 साल से कोविड की, अब वो मुख्तलिफ मुल्कों में होती है। मतलब 2019 में हम ईरान गए थे इस मीटिंग के सिलसिले में। अब उसके बाद से कोविड की वजह से हम लोग जूम पे कर लेते हैं मीटिंग, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल उनकी मीटिंग में शरीक होते हैं। इसी तरह हम वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है 7 अप्रैल को, उसमें हर साल हम एक बच्चों की कॉन्फ्रेंस करते हैं, बच्चों की कॉन्फ्रेंस। और अब इस साल हमारी 31वीं कॉन्फ्रेंस होगी। मतलब आप हमारी वो देखें कंटिन्यूटी कि हम 31 साल से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। और पहले हम मुख्तलिफ शहरों में करते थे, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में, कभी पेशावर में, कभी कराची में। यहीं से हम स्कूलों के बच्चे आते थे और शरीक होते थे उसमें। 2 साल से हम वो भी जूम पे कर रहे हैं, और इस साल शायद रमज़ान शरीफ की वजह से हम फिर उसको जूम पे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी WHO से इतनी कंटिन्यूटी ना इतने सालों की, तो हमें तो 75 साल का जब पता चला कि WHO हमारे पास वो आ गया था इत्तला कि WHO की 75वीं सालगिरह भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम तो पाकिस्तान को नुमाइंदी कर रहे हैं ना, हमदर्द इस पाकिस्तान, इट्स नॉट हमदर्द अलोन, इट्स हमदर्द पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमदर्द पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो उन्होंने पहले पहल कर दी, और अभी तक ये हमारा 4-5वां प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमदर्द पिछले 31 साल से WHO के साथ अपना शेयर डाल रहा हैगा, और ये पूरे हमने 3 तारीख से अपने प्रोग्राम का स्टार्ट किया था। हमारे हमदर्द पब्लिक स्कूल, विलेज स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, और अल्लाह आपका भला करे हमदर्द फाउंडेशन कंटिन्यू हमारे ये प्रोग्राम चल रहे हैंगे।
और इस तरह के प्रोग्राम लोगों में शऊर का इजाफ़ा करते हैं कि किस तरह सेलिब्रेट करना है। ख़ास तौर पे जो इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अच्छी सेहत, अच्छी हवा, अच्छा पानी ये इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमदर्द फाउंडेशन की तरफ से हमेशा हर साल जो है ये हेल्थ कॉन्फ्रेंस जो होती है, ये 75 साल जो है तकरीब हो रही है अभी। इसी के सिलसिले में हमने ये बड़ी तकरीब रखी है और इसमें तमाम स्कूल के बच्चे, विलेज स्कूल, हमदर्द पब्लिक स्कूल, हमदर्द यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो है शिफाउल मुल्क और जो है हमारे नेमत बेगम हॉस्पिटल, इनके तमाम लोगों को हमने इनवाइट किया था और वो बहरिया टावर से वो शारा कायदीन से लेके और ये कायदे आज़म के मज़ार तक जो है यहाँ पर आए और इन्होंने इतनी गर्मी के अंदर इतने बड़े क्या नाम है इज्तिमा का हमने इंतज़ाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये हर साल WHO हेल्थ के हवाले से इस तरह के इवेंट्स करता है और इस बार इन्होंने 75 ईयर्स मना रहे हैं इस दफ़ा। तो इस दफ़ा हमदर्द ने जो है स्पेशल तौर पे ये वॉक का एहतमाम किया था और बहुत अच्छा रहा है इसमें। हमदर्द फाउंडेशन की इस वॉक का इख्तिताम मज़ार कायद पे हुआ, जिसमें ना सिर्फ यहाँ पे हमदर्द फाउंडेशन के स्कूल्स ने हिस्सा लिया, नर्सिंग स्कूल ने हिस्सा लिया, लेकिन इस वॉक की खूबसूरत बात ये थी कि यहाँ पे बीनाई से महरूम बच्चे भी मौजूद थे। जी हाँ, इडारियो वो इदारा जो कि बीनाई से महरूम बच्चों के लिए काम कर रहा है, वो बच्चे भी आज इस हेल्थ मिशन में हमारे साथ थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भरपूर तादाद में लोग मौजूद थे और साथ ही साथ यहाँ पे मीडिया ने भी कवरेज दी। ये इस बात का सबूत देता है कि मुल्क में मसाइल जितने भी हों, लोग अब भी सेहत के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं।